छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा। 14 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन के दौरान क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ा सुराग मिला है। इसकी आगे जांच चल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए विदेशों से जो फंडिंग हासिल हुई उस पैसे से उसने अपनी बेहिसाब संपत्ति खड़ी की और कहां खड़ी की। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। तो कानून का शिकंजा छांगुर पर लगातार कसता जा रहा है और एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार सामने आ रहे हैं। और पहली बार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की संपत्ति की डिटेल सामने आई है। छांगुर और उसके धर्माचरण गैंग, धर्मांतरण कराने वाले गैंग के सदस्य नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं। इस लिस्ट में खेत, दुकान, कोठी जैसी प्रॉपर्टी है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से जो फंडिंग हुई उसे छांगुर ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। खास बात यह है कि प्रॉपर्टी की जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ज्यादातर प्रॉपर्टी साल 2020 और 21 में खरीदी गई है। छांगुर मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी को बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा। ईडी की रेड में छांगुर के सहयोगी के मोबाइल फोन से क्रोएशियन करेंसी की तस्वीर हाथ लगी है जिसने इस रैकेट में फॉरेन करेंसी के तार को जोड़ दिया है। ईडी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस फॉरेन करेंसी के तार धर्मांतरण रैकेट से जुड़े हैं। तो ये क्रोएशियन नोट है जिसकी तस्वीर छांगुर के एक सहयोगी के फोन में मिली है। अब इस तस्वीर का कनेक्शन क्या है, इस तस्वीर का मतलब क्या है, क्या विदेशी करेंसी में भी लेन देन होता था या फिर किसी कोड के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ था, इसके क्या मायने हैं, इस वक्त जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को लेकर रोज नया खुलासा हो रहा है। पीड़ितों को विदेशी कॉल के जरिए धमकी भी मिल रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नए कोडवर्ड का भी पता चला है। धर्मांतरण का कोड दिया गया था धरती पलट। 7 दिन के रिमांड के दौरान यूपी एटीएस ने एक दिन पहले ही छांगुर और नसरीन को लखनऊ जेल में दाखिल कराया, पेश किया। इधर ईडी की टीम भी बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छांगुर और उसके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी का खुलासा हुआ है। छांगुर गिरोह ने बड़ी संख्या में युवतियों को शोषण का शिकार बनाया। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल किया गया। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िता को सऊदी से धमकी दी जा रही है। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड तय किया गया है जिसका नाम दिया गया है धरती पलट। इसी नाम पर होता है बेटियों का सौदा। मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे। तीनों लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं। कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है। पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में और ये लोग
फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदिदलम शहर के अंदर है। जानकारी के मुताबिक छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक सुनियोजित इस्लामी एजेंट का पर्दाफाश हो गया है। छांगुर के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब ईडी ने भी शिकंजा कसा है। बलरामपुर में सबरोज, रसीद, सहाबुद्दीन के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सबरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। छांगुर की कोठी पर भी ईडी की टीम ने छानबीन की है। इसी कोठी से छांगुर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। ईडी की लगातार छापेमारी उतरौला में चल रही है। उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, जो छांगुर बाबा का एक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान छांगुर का माना जाता था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, यह प्रतिष्ठान भी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से था। इसके अंदर अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। जवान यहाँ पर तैनात हैं, अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, वे दस्तावेज जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरे मामले में। पूरे देश में ये छापेमारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ यूपी एसटीएफ और एटीएस के बाद ईडी की 12 टीमों ने बलरामपुर में छांगुर के अलग अलग ठिकानों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने छांगुर के 14 ठिकानों पर छापा मारकर जांच शुरू कर दी है। 9 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए छांगुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही, इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। छांगुर के ठिकानों पर ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक कार्रवाई जारी है। बैंक खातों में सैकड़ों करोड़ों के लेन देन और विदेशी बैंकों में खातों की जानकारी ईडी की टीम जुटा रही है, जिससे छांगुर के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।